हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक। मैं एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, आज इस नए टॉपिक में हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो अक्सर लोग अपने घर में या घर के अगल बगल ज़रूर ऐसे लोगों को देखते होंगे जिसको चलने फिरने, उठने बैठने, सीढ़ी चढ़ने में बहुत तकलीफ होता है। फ्रेंड्स, सिम्टम के हिसाब से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है गठिया, जिसको अर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द कहा जाता है। तो अर्थराइटिस क्या है? यह एक सामान्य शब्द है जो जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न पैदा करने वाले 100 से ज़्यादा बीमारियों का एक समूह है। यह हड्डियों के कार्टिलेज और आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे चलने फिरने में परेशानी होती है और यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। गठिया का मतलब की बात हम करें तो गठिया का मतलब जोड़ों में सूजन। यह एक या एक से अधिक जोड़ जैसे कलाई, घुटना, एड़ी, कूल्हे जैसे जोड़ों में सूजन, लालिमा और दर्द होता है, जहाँ पर भी दो जोड़ आपस में आकर मिलते हैं। 100 प्लस बीमारी का मतलब क्या है? यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई स्थितियाँ जैसे गाउट है, लूपस है, फाइब्रोमाइल्जिया है का एक समूह है। जोड़ों को नुकसान का मतलब यह जोड़ों के कार्टिलेज गद्दी को घिसता है। यह जोड़ों की परत में सूजन करता है, जिससे जोड़ों के बीच की जगह आपस में रगड़ खाती है और दर्द होता है। इस क्या है, यह जानने के बाद अब हम लोग जान लेते हैं इसकी कारण क्या है। कारण की बात करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट और इसके साथ साथ कुछ ऑटोइम्यून डिजीज जैसे लूपस भी जोड़ों को प्रभावित करता है। कुछ संक्रमण भी गठिया का कारण बन सकते हैं। चोट, जोड़ों में लगी पुरानी चोट भी गठिया का कारण बन सकती है। उम्र, बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों के बीच की तरल लिक्विड कम होने के साथ साथ भी गठिया का कारण बन सकते हैं। ओबिसिटी, शरीर का अधिक वजन होना जो हड्डियों पर दबाव डालता है, ये भी गठिया का कारण बन सकता है। जेनेटिक, अगर किसी की फैमिली में माता पिता, दादा दादी को ये परेशानी है तो बच्चों में भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लिंग में बात करते हैं तो फीमेल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेल के प्रति के परसेंटेज में ज़्यादा होता है। तनाव और आघात, शारीरिक या भावनात्मक तनाव भी एक कारण बन सकते हैं। तम्बाकू का उपयोग, स्मोकिंग करने वालों को भी अर्थराइटिस होने का खतरा बना रहता है। एसोसिएटेड कंडीशन की हम बात कर लेते हैं जो अर्थराइटिस या गठिया वालों को होने की संभावना और लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो है एक हार्ट डिजीज़, दूसरा किडनी स्टोन, तीसरा फाइब्रोमाइल्जिया। कारण जानने के बाद अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के विषय में। तो टाइप में है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, जुवेनाइल अर्थराइटिस। प्रकार जानने के बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर अर्थराइटिस है तो उसके क्या सिम्टम आते हैं। सिम्टम की बात करते हैं तो सबसे पहला सिम्टम इसमें आता है जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, लालिमा और अकड़न, खास करके सुबह जब पेशेंट सो के उठते हैं बिस्तर पर से तब। जोड़ों को हिलने डुलाने में दिक्कत और दर्द। कुछ प्रकारों में थकान और बुखार भी आ सकता है। यह किसी को भी हो सकता है या किसी उम्र में भी हो सकता है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में भी। कारण, प्रकार और सिम्टम जानने के बाद अब हम लोग ये जानते हैं
कि अगर किसी को अर्थराइटिस है उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, जिससे हम ये पता कर सकें कि अर्थराइटिस है। पहला एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर पेशेंट की जॉइंट को टच करके, छू कर, देख कर भी अनुभव से बताते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसमें ESR, CRP, RA फैक्टर, NTCCP, यूरिक एसिड, ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, कुछ एक्सरे, MRI और CT स्कैन भी इसके लिए होते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम टेंडन, लिगामेंट और उसके अंदर के फ्लूइड की स्थिति को देखते हैं। जॉइंट एस्पिरेशन, जोड़ों के बीच से तरल पदार्थ निकाल के उसका भी चेकअप करके देखते हैं, या आर्थोस्कोपी करके भी उसकी जांच देखी जाती है। अब फाइनली अब हम लोग जान लेते हैं कि आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में हम लोग बात करेंगे स्पेशली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में। होम्योपैथिक दवा लंबे समय तक बगैर नुकसान के पेशेंट आसानी से खा सकता है और राहत भी इसमें बहुत अच्छा मिलता है। तो आप अपना आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करके लें, क्योंकि होम्योपैथिक दवा हमेशा सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पर ही काम करती है। तो कुछ कॉमन मेडिसिन जो इसमें ज़्यादा यूज होता है वो है आर्निका, रस्टॉक्स, ब्रानिया, एसिड बेंजोइक, कॉल्चिकम, अर्डिका यूरेंस, ग्वाइकम, रूटाजी, बर्बेरिस वल्गेरिस। ऐसे बहुत से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे आपको देंगे। आर्थराइटिस गठिया पे बनाई गई ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।